एक रात, एक नाइटमेयर और एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी सोच बदल के रख दी। संडे को ग्रैंड मदर यानी दादी जी बोलती हैं, जाओ पेरेंट्स के साथ नाइस टॉक करो, बातें करो। उस रात कीजिया को लगा फादर इतने भी बड़े जायंट नहीं हैं, वो भी थके रहते हैं, काम करते हैं। मतलब डर जो था उसका वो प्यार में कन्वर्ट हो गया जब उस रात उसको ये नाइटमेयर यानी ये भयानक सा सपना आया। यार बचपन में हमेशा लगता है कि हमारे पापा दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट इंसान हैं। ऐसा लगता है कि हमारे पापा हमारे सामने खड़े और बोल रहे हैं, पापा हूं पापा, इस दुनिया का पापा। इनकी लाउड आवाज और इनके ऑर्डर सुन के लगता है कि इनका गुस्से वाला चेहरा हमें अचानक से एक तमाचा लगा देगा, ऑटोमेटिक स्लैप पड़ जाएगा। इससे पहले इनकी बात सुन लो, ऐसा लगता है कि सामने एग्जाम हॉल का इन्विजिलेटर खड़ा हो गया हो और हमारी बिल्कुल हालत टाइट हो चुकी है। लेकिन जैसे 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 हम बड़े होते हैं ना, जैसे तुम भी जब बड़े होगे थोड़ा सा, तो तुम पापा के साथ फैमिलियर होगे और तुम्हें समझ में आएगा कि वो जो पापा लोगों की स्ट्रिक्टनेस होती है वही एक्चुअल में उनका प्यार और केयर होता है। आज की कहानी है केजिया की। एक छोटी सी लड़की जो अपने पापा से बहुत डरती है। उसकी नजर में पापा एक जायंट जैसे हैं, मतलब एक ऐसा फिगर जो बस दिन भर गुस्सा करता रहता है। लेकिन एक रात, एक नाइटमेयर और एक छोटी सी घटना ने उसकी पूरी सोच बदल के रख दी। यानी एक इंसिडेंट जिसने उसकी पूरे कॉन्सेप्ट को, पूरे परसेप्शन को चेंज कर दिया। कैसे? आओ देखेंगे एनिमेशन के साथ। इस मूवी को बिल्कुल ध्यान से देखो क्योंकि मूवी लाइक एनिमेशन के साथ, लाइन बाय लाइन एंग्जाइटी के साथ सब कुछ समझा दूंगा, कुछ भी मिस नहीं होगा। एंड इसके बाद चले जाना डिस्क्रिप्शन में, जहां तुम्हें मिल जाएगा पढ़लक्ष्य ऐप, जिसके ऊपर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वर्कशीट्स में मिल जाते हैं। हमारी मूवी की शुरुआत होती है केजिया और उसके फादर से। टू द लिटिल गर्ल ही वाज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। मतलब केजिया अपने फादर से बहुत डरती है और उनसे दूर भागती है। मतलब केजिया एक छोटी सी बच्ची है, लिटिल गर्ल बोले तो छोटी बच्ची। वो अपने फादर को ऐसे परसीव करती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बस डरना है और जिनको बस अवॉइड करना है। हर सुबह जब फादर ऑफिस जाने से पहले उसके पास आते हैं, अपनी प्यारी सी क्यूट सी बच्ची के पास आते हैं, उसे किस करते हैं और गुड बाय कहते हैं ना, तो केजिया को बस रिलीफ मिल जाता है कि अच्छा हुआ अब मेरे फादर चले गए। मतलब उसके फादर तो बिल्कुल प्यार से किस करके गुड बाय कहने आ रहे हैं कि बेटा मैं जा रहा हूं। बट वो तो प्यारी सी जो बच्ची है हमारी छोटी सी, वो इतना डरती है अपने फादर से कि वो खुश जाती है, उसको रिलीफ मिल जाता है कि चलो फादर गए, अब इन्हें दिन भर नहीं देखना पड़ेगा। शाम को लेकिन जब वो लौटते तो केजिया स्टेयर्स पर यानी सीढ़ी पर चुपचाप खड़ी होकर के उनकी लाउड आवाज सुनती, ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम येट, मदर गो एंड सी इफ माई पेपर इज आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। मतलब पूरा का पूरा एटमॉस्फियर ही टेंशन वाला हो जाता है। मदर कहती, इफ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। मतलब फादर ने बोला कि मेरी चाय ड्राइंग रूम में लेकर के आओ, और क्या अब तक पेपर नहीं आया? देखो कि मेरा पेपर आया या नहीं, और तो और मेरी स्लीपर्स भी लेके आओ। अब उसकी मदर क्या रिप्लाई करती है? मदर केजिया से कहती है, अगर तुम एक गुड गर्ल हो, अगर तुम एक प्यारी सी बच्ची हो, तो तुम जाओ, नीचे आओ, सीढ़ी पर मत खड़ी रहो और अपने फादर के बूट्स उतार दो, यानी वो थक करके आए हैं, उनके शूज उतार दो, उनकी हेल्प कर दो। अब ये बात तो मदर बड़े प्यार से कह रही हैं, और मम्मी लोगों को जब हमें बचपन में कुछ काम करवाना होता है तो हमेशा हमें गुड बॉय, गुड गर्ल, एक्सीलेंट, आउटस्टैंडिंग, ये सारी चीजें बोल के काम करवाती थी। तुम्हारे साथ भी ये पक्का हुआ होगा। अब सोचो, बच्ची धीरे 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 हॉल क्रॉस करती है, डरते डरते डरते। बहुत डरा हुआ माहौल है, जैसे बिल्कुल सीआईडी का सीन चल रहा हो। ये क्या बक रहे हो? ये बिल्कुल डरती हुई जाती है, ड्राइंग रूम का दरवाजा खोलती है और उसके फादर चश्मा लगा करके बैठे होते हैं और ऐसे देखते हैं जैसे सीटी स्कैन मशीन हो। वो पूछते हैं, हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? एंड केजिया का जवाब होता है, आई डोंट नो फादर। मतलब ये डर करके शाहरुख खान बन गई और बोल रही है, आई डोंट नो फादर। मतलब वो बोल रहे हैं, क्या आज तुमने कोई शरारत तो नहीं करी? तुम आज गुड गर्ल की तरह थी ना? तो वो बोलती, मुझे नहीं पता फादर। तो फिर ये बोलते हैं इसके फादर रिप्लाई में, यू डोंट नो? इफ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। मतलब पापा बोलते हैं, अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी ना तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा तुम्हारी मम्मी को तुम्हें। लेकिन मजे की बात यह है कि केजिया बाकी लोगों से तो परफेक्टली बात करती है, वो बाकी लोगों के सामने नहीं हकलाती है, यानी बाकियों के सामने शाहरुख खान नहीं बनती है, बाकियों के सामने वो केजिया ही रहती है। बट
जब वो अपने फादर के सामने आती है ना, तो वो इतना टेंस्ड हो जाती है, इतने टेंशन में हो जाती है, वो बिल्कुल अटकने लग जाती है बोलने में, और वो हकलाने लग जाती है। संडे को ग्रैंड मदर यानी दादी जी बोलती हैं, जाओ पेरेंट्स के साथ नाइस टॉक करो, बातें करो, उनके साथ फ्री टाइम एंजॉय करो, सब कुछ करो। लेकिन केसिया जब ड्राइंग रूम में जाती तो फादर सोफे पर सो रहे होते और मदर पढ़ रही होती हैं। She sat on a stool. Gravel watched him until he woke and stretched and asked the time. Then look at her. मतलब केसिया को घूरते हुए बोलते हैं, Don't stare so, केसिया. You look like a little brown owl. मतलब कि वो बोलते हैं कि इस तरह से घूरो मत केसिया, तुम तो एक छोटी सी ब्राउन आउल यानी छोटी सी ब्राउन कलर की उल्लू जैसी लग रही हो। अब सोचो, बच्ची आई बॉन्डिंग के लिए, प्यार के लिए, जैसा उसकी ग्रैंड मदर ने बोला था, उसकी दादी ने बोला था, और यहाँ फादर उसको उल्लू बोल दे रहे हैं। मतलब हद होती है यार। एक दिन ग्रैंड मदर ने सजेस्ट किया, यानी देखो दादी जी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दादी ने सजेस्ट किया कि फादर का बर्थडे आ रहा है तुम्हारे, तुम एक पिन कुशन गिफ्ट कर दो। पिन कुशन मतलब ये पिन कुशन ऐसा दिखता है, इसे गिफ्ट कर दो ले जा करके। उसने एक येलो क्लॉथ लिया और कुशन तैयार कर दिया। वाओ, उसने खुद से कुशन तैयार किया। और उसके बाद फिलिंग के लिए उसे स्टफिंग चाहिए थी कि कुशन के अंदर भरने के लिए कुछ सामान चाहिए। तो उसने मदर के ड्राइंग रूम की डेस्क खोली और कुछ पेपर्स देख लिए। बिना सोचे समझे उन पेपर्स को फाड़ करके कुशन में भर दिया। सोचो, इस छोटी सी बच्ची को तो पता ही नहीं था कि वो पेपर इंपॉर्टेंट है या नहीं इंपॉर्टेंट है। उसे लगा वाह वाह वाह, मैं अपने फादर के लिए गिफ्ट तैयार कर रही हूँ, पिन कुशन, इसके अंदर कुछ भरना तो पड़ेगा, चाहे कॉटन हो चाहे फिर वो पेपर हो। तो पेपर मुझे सामने दिख रहा है, पेपर ही फाड़ो और भर दो, बन गया पिन कुशन। पर भाई वो पेपर्स थे पापा के पोर्ट अथॉरिटी स्पीच के नोट्स, यानी बहुत इंपॉर्टेंट। जब पापा को पता चला, घर में हंगामा हो गया। मदर ने पूछा, केसिया डिड यू टीयर दोस पेपर्स? क्या तुमने वो पेपर फाड़े? केसिया प्राउडली बोलती है, यस आई टोर देम अप फॉर योर बर्थडे सरप्राइज। क्योंकि केसिया को थोड़ी पता है अब तक कि वो इतने इंपॉर्टेंट थे पापा के लिए। और बस फिर क्या था यार, फिर वही होता है जो तुम इमेजिन कर सकते हो। तुम्हारे पापा का तुमने कोई इंपॉर्टेंट सामान गुमा दिया हो, खुआ दिया हो या फाड़ दिया हो और गलती से कहीं भूल गए हो ना, तो बस समझ सकते हो क्या होने वाला है। तुम्हारे पापा अचानक से यूमंगस हॉर्स बन जाएंगे और तुम्हारी बैंड बजा देंगे। यहां पर भी यही हुआ। पापा गुस्से से बोले, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, यानी मैं तुम्हें मारूंगा। और उन्होंने रूलर से उसकी छोटी पिंक पाम्स पर मारा। उस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को रूलर यानी स्केल से मारा, जैसे स्कूल में टीचर्स हमें मारते हैं। और कमेंट में बताना यार कि तुम्हें अभी मार पड़ती है या नहीं, क्योंकि मुझे तो बहुत मार पड़ी है स्कूल में। उस रात रोते हुए केसिया ग्रैंड मदर के पास गई, यानी दादी जी के पास गई, और बोली, व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, यानी भगवान ने फादर्स को बनाया ही क्यों? ये इतने स्ट्रिक्ट होते हैं और मारते पीटते रहते हैं। मतलब उसके मन में और भी ज्यादा डर और नाराजगी बढ़ गई। यहाँ जो बॉन्ड अच्छी करने की बात कर रही थी दादी जी कि तुम गिफ्ट करोगी तो बॉन्ड अच्छा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। और तो और उनकी नाराजगी बढ़ गई। केसिया अक्सर नेक्स्ट डोर नेबर्स मैकडोनल्ड्स को देखती थी, यानी उसके बगल में जो पड़ोसी थे मैकडोनल्ड्स, उनको वो देखती थी। मैकडोनल्ड्स अपने बच्चों के साथ खेलता, हंसता, कभी बेबी को शोल्डर्स पर उठाता, कभी बच्चों के साथ गार्डन में दौड़ता, यानी वो बच्चों से बहुत प्यार करता था और मिलजुल के रहता था। केसिया ने सोचा, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फादर्स, यानी बहुत अलग अलग टाइप के फादर्स होते हैं। मतलब दुनिया में कुछ फादर्स प्यार से खेलते हैं और कुछ मेरे वाले होते हैं जो सिर्फ दिन भर डांटते रहते हैं, स्कोल्ड करते हैं। स्कोल्ड मतलब डांटना। फिर एक दिन मदर हॉस्पिटल चली गई और केसिया घर में अकेली थी, कुक एलिस के साथ। कुक एलिस मतलब खाना बनाने वाले एलिस के साथ। रात को सोते वक्त केसिया बोली, व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर? और हुआ भी वही, उसे नाइटमेयर आया। द बचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप स्माइलिंग ड्रेडफुल स्माइल। मतलब कि उसे एक ऐसा भयानक सपना आया जिसमें एक बचर यानी कि बिल्कुल पीसेस में काट देने वाला इंसान, जो जानवरों को काटता है, वैसा इंसान आया नाइफ के साथ और रोप यानी रस्सी के साथ, और वो एक डेडली स्माइल पास कर रहा था उसके सपने में। वो चिल्लाई, ग्रैंडमा ग्रैंडमा। तभी फादर हाथ में कैंडल लेकर के आ गए, बोले, व्हाट्स द मैटर? केसिया बोली, ओह अ बचर, आई वांट ग्रैनी ग्रैनी ग्रैनी। मतलब वो देखो एक बचर आया है, मुझे इससे बचना है, इसके लिए ग्रैनी को बुलाओ, ग्रैंड मदर को बुलाओ। फादर ने उसे उठाया, अपने बेड में ले जाकर आराम से सुला दिया। उन्होंने बोला, हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, यानी अपने पैरों को मेरे पैरों से रगड़ करके उन्हें वार्म करो और आराम से सो जाओ। केसिया ने भी अपने फादर की शर्ट पकड़ ली टाइटली
और बिल्कुल आराम से एक सेफ स्पेस में सो गई। उस रात कीजिया को लगा फादर इतने भी बड़े जायंट नहीं है, वो भी थके रहते हैं, काम करते हैं, अकेले होते हैं लाइफ में काफी। और उसने महसूस किया व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, यानी कि आपके पास एक बहुत बड़ा दिल है फादर। तो दोस्तों कहानी यही थी यार कि दो लिटिल गर्ल की, मतलब लिटिल गर्ल बोले तो यही छोटी सी बच्ची केजिया, जो अपने स्ट्रिक्ट फादर से हमेशा डरती रहती थी, बट धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग और प्यार में उससे समझ में आता है कि हाँ फादर लोग भी कितना ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग और प्यारे होते हैं। एग्जाम में याद रखना फियर टू लव, यही है स्टोरी का सेंट्रल थीम। मतलब डर जो था उसका वो प्यार में कन्वर्ट हो गया जब उस रात उसको ये नाइटमेयर यानी ये भयानक सा सपना आया और उसके फादर ने उसको वहां से रेस्क्यू किया। अब पूरी डिटेल्ड वर्कशीट, वर्ड मीनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिलेगी कहाँ पे? पढ़लेक्चर एंड्रॉइड ऐप पे प्ले स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर लो। और अगर प्ले स्टोर वाले नहीं हो, ऐप स्टोर चलाते हो, तो जाकर के वेबसाइट पढ़लेक्चर.com पे भी सारी चीजें उठा लो, जो कि पूरा पेपर वहीं से बनेगा। अब करना क्या है, इंग्लिश के बाकी लेक्चर्स भी देख ले, नोटिफिकेशन दबा दे कि आने वाले वीडियोस मिस ना हो, एंड देन जाना जा जा जा, जा पढ़ ले।